हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कक्षा 11 भौतिक विज्ञान विषय की चर्चा करेंगे। एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स पर मैं नित्यानंद मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र इसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र, सबसे पहले ये समझना है कि द्रव्यमान केंद्र होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा जो गाड़ियां होती हैं उनमें जब बहुत ज़्यादा सामान भरा जाता है तो वो जरा सा भी डिसबैलेंस होती हैं तो वो डिसबैलेंस होने की स्थिति में वो पलट जाती हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि किसी भी द्रव्यमान के तल से एक रेखा लंबवत नीचे की तरफ आती है जिसको द्रव्यमान केंद्र की रेखा या द्रव्यमान रेखा कहते हैं। द्रव्यमान रेखा अगर ऐसे समझ लीजिए कि ये क्या है, आधार है, और इसके ऊपर अगर मान लिया हम सामान भर देते हैं इस तरीके से, जैसे मान लिया ये आपकी ट्रॉली वगैरह या कोई ऐसा इक्विपमेंट समझ लीजिए, इसको बनाइए ऐसे। इसमें अगर कोई सामान भरा जाता है ऊपर तक और इससे एक रेखा इसके तल से गुजरती है, जो अगर आधार से गुजरेगी, रेखा जब तक आधार से रहेगी तब तक ये डिसबैलेंस नहीं होगा। अगर ये रेखा जैसे ही आधार से बाहर हो जाएगी, इसके क्षेत्रफल से, जो नीचे का क्षेत्रफल है इससे जैसे ही बाहर होती, अब देखिए जैसे हम अगर कोई चीज़ है ये आधार से निकल रही और जैसे जैसे हम तल को तिरछा करते जाएंगे तो रेखा आधार से क्या होगी, बाहर होती चली जाए। अगर कोई रेखा आधार से बाहर हो जाएगी, द्रव्यमान केंद्र की रेखा आधार से बाहर हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में वस्तु लुढ़क जाएगी। तो द्रव्यमान केंद्र इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ये टॉपिक आपको कवर करना चाहिए कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है, इसको लिख लेते हैं, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है। किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर समस्त द्रव्यमान, जिस पर समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं। कोई भी वस्तु जब गति करेगी तो किसी भी निकाय में एक ऐसा बिंदु होगा जो उस वस्तु की गति को निरूपित करेगा। उसी बिंदु को क्या कहते हैं? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र की गति को निरूपित करेगा। लिखते हैं बाह्य बल के अंतर्गत गति करते हुए किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र की गति उस निकाय की गति को प्रदर्शित करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बाह्य बल के अंतर्गत गति करते हुए किसी निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है की गति जो होती है वो निकाय की गति को प्रदर्शित करती है।
अब जो हमारा टॉपिक है वो है दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। देखते हैं क्या कैसे दो कणों का निकाय का द्रव्यमान केंद्र होता है। ये एक निर्देशांक स्थिति के रूप में इस प्रकार निरूपित किया जाता है। मान लिया कि एक एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये जेड अक्ष हो गई, ऐसी स्थिति में अगर मान लिया कि कोई कण m1 है और एक क्या है m2, दो कण हैं जो क्रमशः ओरिजिन से r1 और r2 दूरी पर स्थित हैं। r दूरियां क्या हैं, स्थित सदिश हैं, इसलिए इनके ऊपर वेक्टर लगाया जा सकता है और लगा देंगे। इनको मिलाएंगे, इनके दोनों के बीच में कहीं पर भी कोई बिंदु हो सकता है जिसको C कहते हैं, और वही क्या है, द्रव्यमान केंद्र होगा। और द्रव्यमान केंद्र से अगर सेंटर तक मिलाया जाए तो जो दूरी होगी वो RCM कहलाती। क्या कहलाती है, RCM। वो दूरी आपकी क्या कहलाएगी, RCM। तो दो कणों के निकाय में द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति RCM होती है वो डिनोट की जाती M1 R1 प्लस M2 R2 अपान M1 प्लस M2। ये जो सूत्र है दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र है। ठीक है, यदि एक कण M1 है, एक कण M2 है और जो क्रमशः R1 और R2 दूरी पर स्थित हैं, तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को इस प्रकार निरूपित किया जाता है। अब हम बात करते हैं यदि निकाय में n कण है, तो अब इसी चित्र को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाता है इस प्रकार। अब इसको हटा दिया गया इधर, एक इसमें कोई पिंड टाइप का बना दिया गया जिसमें M1 M2 M3 और डॉट 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 Mn कण है। ये इसमें बहुत सारे कण हैं जिनकी मूल बिंदु से दूरियां क्रमशः R1, M2 की दूरी R2, M3 की दूरी R3 और Mn की दूरी क्या है, इस प्रकार यहां से इसको मिलाएंगे और इस दूरी को Rn निरूपित कर देंगे। तो इसके पिंड के मध्य में एक बिंदु कहीं पर भी हो सकता है जिसको C डिनोट किया जाएगा। यही क्या है, द्रव्यमान केंद्र है। ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र। और द्रव्यमान केंद्र को जब सेंटर से मिलाते हैं तो ये जो रेखा बनेगी, दूरी क्या कहलाएगी, RCM कहलाएगी। तो यदि निकाय में n कण है तो जो RCM होगा दैट इज इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस Mn प्लस M3 R3 डॉट 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 अप टू Mn Rn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 Mn। देखिए यहां पर हम ये देखते हैं, जैसे इसमें दो कण थे तो पहले कण पहले दूरी से गुणा किया, फिर उसको ऐड किया किसमें, दूसरे कण दूसरी दूरी। तो इसी प्रकार n कण होंगे तो पहला कण पहली दूरी गुणे पहली दूरी प्लस दूसरा कण गुणे दूसरे कण की दूरी प्लस तीसरा कण गुणे तीसरे कण की दूरी। ये तब तक ले जाएंगे जब तक सारे कण पूरे नहीं हो जाते हैं, और वो कण क्या है, Mn है। Mn की दूरी क्या है, Rn है, जैसा कि चित्र में हमने बनाया। M2 प्लस M3 प्लस M3 प्लस Mn। आप जानते हैं कि M1 प्लस M2 प्लस M3 M4 डॉट डॉट जो भी कण होंगे Mn, ये सब मिला करके इस कैपिटल M के बराबर होंगे, और ये होगा पिंड का द्रव्यमान, या हम इसको कह सकते हैं पिंड का समस्त
द्रव्यमान, और पिंड के समस्त द्रव्यमान को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। तो यहां पर जो RCM है, इस RCM को समेशन के फॉर्म में राइट करते हैं, समेशन या सिग्मा, सिग्मा MI/RI इसको कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? सिग्मा MI/RI। अब I का मतलब है पार्टिकल का नंबर, पार्टिकल का नंबर, यहां पहला नंबर है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, डॉट 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 nवां नंबर, माने ith जो पार्टिकल है वो 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने हैं? n है। तो ये आपका जो लिखा हुआ है यहां पर, इसको हम पढ़ते हैं समेशन या सिग्मा, समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, माने कण कितने हैं? 1 से लेकर के n तक कण है, MI/RI अपान टोटल पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उनका सम कितना है? कैपिटल M है। तो RCM जो है वो ऐसे राइट किया जाता है 1/m समेशन I इज इक्वल टू 1 to n MI/RI। I का मतलब पार्टिकल नंबर। ये n कणों के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आ गई। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? एक बार पुनः आज की जो पूरा वीडियो सेशन है उसका रिवाइज करते हैं। द्रव्यमान केंद्र जो है वो क्या है? किसी निकाय का वो बिंदु है जिस पर समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर वायु बल के अंतर्गत वो निकाय गति कर रहा है तो उस निकाय की जो गति है वो द्रव्यमान की केंद्र की गति, उस निकाय की गति को निरूपित करेगी। दो कणों से जो निकाय का द्रव्यमान केंद्र होता है, दैट RCM इज इक्वल्स टू M1/R1 प्लस M2/R2 अपॉन M1 प्लस M2। निकाय में अगर n कण है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, M1 जो कि R1 दूरी पर है, M2 R2 दूरी पर है, M3 R3 दूरी पर है, Mn Rn दूरी, Mn का मतलब nवां कण, वो Rn दूरी पर है। तो इस प्रकार का कोई अगर पिंड होगा, उस पिंड में n कण होंगे जिसका समस्त द्रव्यमान कैपिटल M है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र RCM जो है दैट इज इक्वल्स टू M1/R1 प्लस M2/R2 प्लस M3/R3 प्लस डॉट 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 Mn Rn अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 Mn, M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने भी हैं उसमें उनका सबका जो मास है, सारा द्रव्यमान क्या होगा? पिंड के समस्त द्रव्यमान कैपिटल M के बराबर होगा। इस चीज को समेशन या सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, योग के रूप में समझ लीजिए। तो RCM इज इक्वल्स टू सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 to n MI/RI अपान कैपिटल M। कैपिटल M किसके प्लेस पर रखा गया है? पिंड का समस्त द्रव्यमान। अब ये 1/m को बाहर निकाल लिया गया, RCM इज इक्वल्स टू 1/m समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n MI/RI। तो ये जो वीडियो सेशन था ये द्रव्यमान केंद्र का था। अगर अगले वीडियो सेशन में हम लोग द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय घटक, द्रव्यमान केंद्र का वेग, उसका त्वरण और उस पर बल किस प्रकार आरोपित होता है, विलगित द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कैसी होती है, इन चीजों की हम चर्चा करेंगे। अगर आप इससे पहले के जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां से उसको इजीली देख सकते हैं। इससे पहले के जो वीडियोस हैं वृत्तीय गति तक आपको विधिवत पूरी थ्योरी के साथ पढ़ाया गया है। अब आपको जो वीडियोस मिलेंगे वो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों साथ साथ दिए जाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे कि बच्चों को अधिक से अधिक लाभ हो सके। आपको रेगुलर इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।